वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सऊदी अरब से तारीख साज माहदे को पाक भारत जंग में मार्का हक की फतह के मरहून मिन्नत करार दे दिया। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाक सऊदीया माहदे के समरात पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम में भी नजर आएंगे। माहदे के बाद सऊदी अरब में पाक अफवाज की तादाद में भी इजाफा होगा। दुबई में पाक भारत टाकरे से पहले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मुलाकात। आईसीसी अकेडमी में मोहसिन नकवी की आमद पर भारतीय सपोर्टिंग स्टाफ और खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशन खत्म करके होटल चले गए। मोहसिन नकवी ने कोच माइक हसन और कप्तान सलमान अली आगा से गुफ्तगू की। दीगर खिलाड़ियों से भी मुलाकात करके हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच कल दुबई में खेला जाएगा। पंजाब में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का दूसरा मरहला, 9,500 ट्रैक्टरों के लिए कुरानंदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खुश नसीब काश्तकार को खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। गुफ्तगू में कहा कि आपने ट्रैक्टर के लिए अप्लाई किया था, आपका ट्रैक्टर निकल आया, आपको मुबारक हो। हुकूमत पंजाब 20,000 हाई पावर ट्रैक्टरों पर 10-10 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पंजाब में सैलाब से 42 लाख अफराद मुतासिर हुए, 18 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा। ये वक्त सियासत का नहीं। पंजाब हुकूमत से अपील है कि लोगों के ज़राई कर्जे माफ़ कर दें। 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से लोगों की मदद की जाए। पूरे पंजाब में आवाम को मदद की ज़रूरत है। FBI का सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा कर लिया गया है। पहले मरहले में FBI 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। FBI गुज़श्ता साल जमा करवाए गए गोशवारों का इस साल से मवाजना करेगा। NHA का ज़मीन की कीमत अदा करने से इनकार। सिंध हुकूमत का ज़मीन देने से इनकार। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास M9 सुपर हाईवे की ज़मीन के लिए रकम की अदायगी के लिए फ़ंड्स नहीं हैं। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई कमेटी ने ज़मीन की कीमत अदा करने की सिफारिश कर दी। M9 सुपर हाईवे को 4 से 6 लेन मोटरवे में तोसी देने की तैयारी आखिरी मराहिल में है। सिंध हुकूमत ने 2012 में ज़मीन की अलॉटमेंट कीमत की अदायगी से मशरूत की थी। हाफिजाबाद के इलाके सुखीकी में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। वाक़े में 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। 3 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई, ट्यूशन सेंटर के उस्ताद और उनकी वालदा भी शामिल। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ट्यूशन सेंटर की छत बोसीदा होने की वजह से गिरी। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला, सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदा हमारे अज़ली दुश्मन भारत के लिए बड़ा धचका है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा और इसका जवाब उसी तरह से दिया जाएगा जैसे मार्का हक में भारत के खिलाफ हक दिवा इस्तेमाल किया गया। प्रोग्राम देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान में वोटरों की मजमूई तादाद 13,49,49,984 तक पहुँच गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मर्द वोटर्स की तादाद 7,23,54,182, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 6,25,95,802 है। इस तरह मर्द वोटरों का तनासुब 53.62% और ख़वातीन वोटरों का तनासुब 46.38% है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में वोटरों की कुल तादाद 7,68,12,589 है। सिंध में 2,82,87,201, खैबर पख्तूनख्वा में 2,30,231, बलूचिस्तान में 56,38,084, जबकि इस्लामाबाद में 12,11,879 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इस्राएली फौज की गाजा शहर में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी।
बच्चों समेत कई फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 60 से ज़्यादा हो गई। चंद रोज़ में गाज़ा शहर से 4.5 लाख फ़लस्तीनी जबरी बेदखल कर दिए गए। हमास ने बाकी रह जाने वाले 48 यरगमालियों के अलविदाई तस्वीर के नाम से ग्रुप फोटो जारी कर दिया। इसराइल के फौजी ऑपरेशन की तौसीह पर हमास ने यरगमालियों की जानें खतरे में होने से खबरदार कर दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया इसराइल को $6 अरब से ज़्यादा मालियत के हथियार फरोख्त करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करने की कोशिश कर रही है। गाज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में फ़लस्तीनी हमायत मार्च। सैकड़ों मुज़ाहिरीन ने यूनानी हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा कर दिया। स्पेन में हेल्थ वर्कर्स का हाथों पर सुर्ख रंग लगाकर गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। जापान में फ़लस्तीनी परचम लहराते समाजी कारकुन का तनहा एहतजाज। फिरोसावसो की 2 साल से गाज़ा में इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए टोक्यो के सड़कों पर सरापा एहतजाज है। अमरीका के वीज़ा देने से इनकार के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब की इजाज़त दे दी। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कल बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों से पहले कई मगरबी ममालिक जिनमें कैनेडा, फ्रांस, बरतानिया, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हैं। नेदरलैंड्स की रुकने पार्लियामेंट का दिलचस्प अंदाज में फ़लस्तीन से इज़हार एकजहती फ़लस्तीनी परचम वाले लिबास में पार्लियामेंट पहुंच गई। स्पीकर ने लिबास पर एतराज़ करते हुए तकरीर की इजाज़त नहीं दी। लिबास तब्दील करने की हिदायत कर दी। खातून रुकन एस्तर ओवहन वापस आ गई और फ़लस्तीनी परचम वाला ब्लाउज़ तब्दील करके फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत की निशानी तरबूज के प्रिंट वाला ब्लाउज़ पहनकर आ गई और इजलास में शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन तनाज़ा ख़त्म करवाने के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग से पुरुमीद। 2 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू मुस्बत करार दे दी। मीडिया को बताया कि चीनी सदर से रूस यूक्रेन मामले पर भी बात की। यकीन है चीनी सदर रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए साथ देंगे। साथ ही सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन जंग से पैसा कमा रहे हैं। अमरीकी दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुतालिक मुआहदे की मंजूरी पर इत्तेफाक। ट्रंप ने कहा कि डील हो गई, मुआहदे पर दस्तखत, अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई होगी, लेकिन चीनी सोशल मीडिया ऐप की सख्त निगरानी करेंगे, सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। जौहरी और इक़्तिसादी पाबंदियाँ बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान, चीन, रूस, अलजज़ायर ने ईरान पर पाबंदियाँ रोकने के हक़ में वोट दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाबंदियों से रास्ता रोका जा सकता है, दिमाग और ख़यालात नहीं। हद से बढ़े मुतालबात के सामने हथियार नहीं डालेंगे। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करने वाले नहीं जानते कि नतन्स और फर्दो को इंसानों ने बनाया था और वही दोबारा बनाएंगे। ईरान के पास हालात बदलने की ताकत मौजूद है। सदर आसिफ जरदारी का चीन के शहर काशगर में फ्री ट्रेड जोन का दौरा। डिजिटल ट्रेड सेंटर और ई-कॉमर्स की नुमाइशगाह से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सदर ने वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना किया। इससे पहले सदर आसिफ जरदारी ने काशगर में तारीखी मस्जिद का दौरा किया, असर की नमाज अदा की, मस्जिद के शानदार फ़न तामीर को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सैलाब से मुतासरा ख़ानदान को 10 लाख रुपये इमदाद का चेक दे दिया गया। गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ पर कमालिया के नवाही गाँव तारा हवेली खुर्द में माजूर शख्स ज़हूर अहमद की खबर नशर हुई थी। ज़हूर अहमद का घर और बेटी के जहेज़ के लिए जमा किया गया सामान सैलाबी रेले की नज़र हो गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने खबर का नोटिस लेकर ज़िला इंतज़ामिया से 2 घंटे में सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट तलब की थी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची को वफाक का देने का मुतालबा कर दिया। कहा, सूबे के मुतालबे पर MQM को मुल्क दुश्मन कहा जाता है। सूबे की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल का कहना है कि कराची में पानी के मंसूबे पर वफाक पैसे दे चुका,
पानी का मंसूबा सूबे की जानिब से पैसे न लगाने से ताखीर का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए कल अमरीका रवाना होंगे। द्वारा अमरीका में वज़ीर आज़म मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे।